Hello everyone, I am Sansu Pandey. Today we will discuss about present continuous tense, जो कि present tense का सेकंड पार्ट है, present continuous tense. ठीक है, पहचान इसका इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आज शब्द आते हैं. ठीक है, पहचान क्या, कैसे पहचानेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है. भाई जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम नियम अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो पहचान है इसका इस काल के वाक्यों के अंत में ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आज शब्द आते हैं, वो क्या है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है. ठीक है, अब जैसे है वह एक किताब पढ़ रहा है, अब देखो अंत में यहाँ है, रहा है, आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है. अब पढ़ते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम अनुवाद बनाने के नियम पढ़ते हैं अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो. ठीक है, तो पहला नियम क्या है, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ताओं के साथ हेल्पिंग और अर्थात सहायक क्रिया इज तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है. ठीक है, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया इज का तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं. दूसरा नियम कह रहा है कि वी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया आर तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है. ठीक है, वी यू दे. ठीक है, वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया आर तथा मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है. ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नियम है हमारा, आई के साथ सदैव, आई कहीं भी होगा अगर कंटिन्यूअस में है तो आई के साथ में हमेशा सहायक क्रिया एम का प्रयोग होगा. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, आई कहीं पर भी लिखा है तो उसके साथ में सहायक क्रिया एम और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है. ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, जैसे पहले क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर को लिखेंगे, फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा. जैसे वह एक किताब पढ़ रहा है, अब देखिए वह एक किताब पढ़ रहा है, वह की अंग्रेजी ही, तो ही लिख देंगे, सब्जेक्ट ही है, फिर सहायक क्रिया, अब ही के साथ में सहायक क्रिया इज लगती है, इज लगा दिए. ठीक है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्रिया की पहली अवस्था, पढ़ना क्या है, पढ़ने की अंग्रेजी रीड है, रीड में आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग हो गया. ठीक है, ही इज रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, एवर आ बुक. ठीक है, वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक. लड़के मैदान में खेल रहे हैं, ध्यान दीजिए, लड़के मैदान में मतलब बहुत सारे लड़के हैं, बहुवचन है. भाई एक लड़का होगा तो वो सिंगुलर नंबर है, अगर एक से ज्यादा हो गए तो लड़के अर्थात बहुवचन है. तो बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में सहायक क्रिया आर का प्रयोग होता है. तो हम क्या लिखेंगे, द बॉयज, सब्जेक्ट होगा द बॉयज, फिर सहायक क्रिया आर, द बॉयज आर, फिर क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया क्या है, खेलना, खेलने के अंग्रेजी प्ले, प्ले में आएंगे लगा दीजिए, प्लेइंग हो गया, प्लेइंग. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, फील्ड, मैदान है तो इन द फील्ड, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, लड़के मैदान में खेल रहे हैं. ठीक है, थर्ड क्या है, तीसरा उदाहरण है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं. अब देखो मैं की अंग्रेजी आई होती है और आई के साथ में सदैव सहायक क्रिया क्या लगता है, आई एम लगता है, तो आई एम. ठीक है, फिर मुख्य क्रिया क्या है, क्रिया की पहली अवस्था लगाना है यानी मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, लिखने की अंग्रेजी क्या है, राइट, राइट में आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा. आई एम राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र यानी ए लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर. ठीक है, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस. आई लोग समझ गए होंगे. चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे. निगेटिव मींस होता है नकारात्मक वाक्य. अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए नियम है कि इस काल के निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्यों में कर्ता अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है. ठीक है, मतलब क्या है, कर्ता अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर के बाद नॉट तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग. जैसे वह, तो वह की अंग्रेजी ही के साथ में सहायक क्रिया इज. ठीक है, अब देखो इज के बाद
EJMR के बाद है ना, तो इज के बाद हमें क्या लगाना, नॉट लगा देना है। स्ट्रक्चर है नॉट। फिर क्रिया की पहली अवस्था पढ़ना, पढ़ने में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो गया, ठीक है। ही इज नॉट रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। अब लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं, इसका क्या होगा, द बॉयज। अब बहुवचन है तो क्या होगा, आर रहेगा सहायक क्रिया, द बॉयज आर, फिर नॉट लग जाएगा, द बॉयज आर नॉट। फिर क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले मींस खेलना, तो प्ले में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। The boys are not playing in the field। अब जैसे मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो आई के साथ में सहायक क्रिया am लगती है, ठीक है। तो am के बाद नॉट लगा दीजिए, आई एम नॉट राइट में आईएनजी लग जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इस काल के निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्यों में कर्ता अनुसार सहायक क्रिया EJMR के बाद नॉट का प्रयोग तथा क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका बनेगा। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसका हम नियम कैसे बनाएंगे, उसका जो है ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, उसको समझेंगे आगे। चलिए आगे समझ लेते हैं इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें रूल क्या है, इसमें नियम ये है, पहला नियम ये है कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, क्या से, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो कर्ता अनुसार सहायक क्रिया, EJMR के बाद EJMR को कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक है। कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक है। कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो कर्ता अनुसार सहायक क्रिया EJMR को कर्ता से पहले लिखते हैं। जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देख लीजिए स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर है जैसे क्या है, इज ऑब्लिक ऑब्लिकार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। कर्ता अनुसार सहायक क्रिया EJMR को कर्ता से पहले लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे उदाहरण है आपका,
उदाहरण है जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, लड़के, क्या लड़के, क्या क्या लड़के मैदान में, क्या लड़के मैदान में क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं, क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब इसका क्या बनेगा देखते हैं भाई, लड़के हैं बहुवचन है तो क्या लगेगा, सहायक क्रिया आर लगेगा, आर द बॉयज, सब्जेक्ट हो गया द बॉयज, ठीक है। फिर क्रिया की पहली अवस्था प्ले, प्ले में आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग, आर द बॉयज प्लेइंग, राज्य क्या है, इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क, आर द बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। इसका सेकंड नियम क्या है, दूसरा नियम, दूसरा रूल है कि यदि प्रश्न सूचक शब्द, यदि प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द, यदि प्रश्न सूचक शब्द, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, बीच में आए, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखकर, इनकी अंग्रेजी लिखकर कर्तानुसार, कर्तानुसार सहायक क्रिया, क्रिया तत्पश्चात, तत्पश्चात कर्ता का, तत्पश्चात कर्ता लिखते हैं, तत्पश्चात कर्ता लिखते हैं। यह सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा। वाक्य संरचना कैसे होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज ऑब्लिक आई एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया या मान लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, तत्पश्चात क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल है लड़के, मान लीजिए लिखा है वह पत्र क्यों लिख रही है, लिख रही है, ठीक है। अब वाक्य पहले देखो, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, क्यों, वाई होगा, फिर
वाई के बाद सहायक क्रिया इज, क्योंकि यहाँ वाह लिख रही है अर्थात सी होगा तो वाई इज सी। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट में आएंगी राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, वाई सी राइटिंग अ लेटर। वह पत्र क्यों लिख रही है, वाई सी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला नियम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो चौथा भाग है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य, उसका हम अनुवाद कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। इसका नियम देख लेते हैं। जब इंट्रोगेटिव आप पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आसानी से समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो पहला स्ट्रक्चर है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, उसमें नहीं है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इज ऑब्लिक एन ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, नहीं लिख रही है। ठीक है, तब क्या की अंग्रेजी क्या दिया, देखो वाह है, ये वाह मतलब सी, तो सी के साथ होता है कि यही रहेगी, तो इज आप आगे कर दीजिए, इज आगे लिख दीजिए, इज फिर सी सब्जेक्ट सी है, फिर नॉट, फिर क्रिया की पहली अवस्था राइट में आएंगी राइटिंग, राइटिंग फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर, इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हैं, यदि क्या कब कहां क्यों वैसे यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर उस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये देख लीजिए। पहले होगा क्वेश्चन वर्ड, पहले देखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड होगा पहले, सब पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाएगा, उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर कर्ता अनुसार इज एम आर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर क्रिया की पहली अवस्था होगी, फिर आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, जैसे वह एग्जाम्पल, जैसे वह पत्र क्यों नहीं लिख रही है, वह पत्र क्यों नहीं लिख रही है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, क्योंकि अंग्रेजी वार क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, वह प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड के बाद इज होगा, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है सी, फिर
नॉट होगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट में आईएनजी लग जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, फिर आ लेटर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। व्हाई इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर? वह पत्र क्यों नहीं लिख रही है? वह पत्र क्यों नहीं लिख रही है? ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब अनुवाद बनाने के नियम। ठीक है, तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।